वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि जैसे दो इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन हो, हम लोग पहला इक्वेशन से एक्स या वाई का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? पहला इक्वेशन से एक्स या वाई का मान करेंगे, निकालेंगे, और वो निकाल के हम लोग इक्वेशन 2 में रख देंगे। या नहीं तो दूसरा इक्वेशन से हम लोग एक्स का मान निकालेंगे या वाई का मान निकालेंगे, और निकाल के क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि। हमारे सामने दो इक्वेशन है, एक्स और वाई के टर्म में पहला इक्वेशन, एक्स और वाई के टर्म में दूसरा इक्वेशन। हम लोग क्या बताएं, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि पहला से एक्स का मान निकाले या वाई का मान निकाले, और वाई का या एक्स का मान निकाल के किस में पुट कर देना है, सेकंड में। चलिए हम लोग मानते हैं, हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, चलिए हम लोग कोई भी इक्वेशन उठा सकते हैं, एक या दो, हम एक ही उठाते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 14। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स या वाई का मान निकालेंगे। सपोज हम लोग वाई का मान निकालते हैं, क्या हो जाएगा? 14 माइनस एक्स। अब हम लोग इसको नाम देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3, 3 इक्वेशन आया, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन। पहला इक्वेशन से लिए हम लोग किसका मान निकाले? वाई का मान। ठीक है, हम बोले यदि इससे मान निकाल रहे हैं तो इससे मान जो निकाल रहे हैं वो मान किस में पुट करना है? सेकंड में। यदि इससे मान निकाल रहे हैं तो वो मान किस में पुट करना है? फर्स्ट। हम लोग मान निकाले फर्स्ट से, तो हम लोग किस में वैल्यू रखेंगे? सेकंड में। हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, y का मान कितना है? y का मान 14 माइनस एक्स है। कहाँ रखेंगे? समीकरण सेकंड। चलिए हम लोग x माइनस y का मान कितना है? 14 माइनस एक्स है। यहाँ x माइनस क्या है? y का मान कितना है? 14 माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, हम लोग देखते हैं, ये माइनस गुना होगा 14, ये माइनस गुना होगा तो प्लस एक्स, इधर है 4। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि x और यहाँ भी x दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2x। और ये 14 को क्या करेंगे, हम लोग उधर ले जाएंगे। तो 14 को जब उधर ले जाएंगे तो 4 जोड़ 14, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो x बराबर कितना होगा? 18/2, यानी कितना हो गया? 9। मेरा x का मान निकल गया। ठीक है, जब x का मान निकल गया तो x का मान हम लोग फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं। तो ज़्यादा इजी होता है थर्ड में रखने से। थर्ड में रखने से ज़्यादा क्या होता है? इजी होता है। यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी कहीं से रखेंगे, आंसर सेम आएगा। हम लोग थर्ड में रखते हैं, x बराबर कितना वैल्यू? 9। मान कहाँ रखेंगे? समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है, तो मेरा समीकरण थर्ड क्या है? y बराबर क्या है? 14 माइनस एक्स है। तो x का मान कितना रखेंगे? 9। तो 14 में 9 कितना हो गया? 5। ठीक है, यानी यानी हम मेरा x का मान निकल गया 9 और y का मान निकल गया 5। ठीक है, यही मेरा हो गया आंसर। एक बार हम लोग इसको चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे? लास्ट स्टेप, आंसर जब निकल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे? x और y का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पे। x का मान कितना है? 9, और y का मान कितना है? 5। 9 5 कितना हुआ? 14। इधर के बराबर आ रहा है, यानी आंसर क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। हम लोग इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, s माइनस टी बराबर कितना है? 3। तो s बराबर क्या होगा? t को उधर ले जाएंगे तो 3 जोड़ क्या हो जाएगा? t। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण समीकरण इसको मान लेंगे 3। दो समीकरण, एक समीकरण, दो समीकरण, तीन समीकरण। अब बोले यदि फर्स्ट से वैल्यू निकालें तो किस में रखना है? सेकंड में। हम लोग रखेंगे s बराबर 3 प्लस टी, मान कहाँ रखेंगे? समीकरण सेकंड में। समीकरण सेकंड में
रखने पर, ठीक है। तो हम लोग एस की जगह रखेंगे, किसकी जगह रखेंगे, एस की जगह, इसकी जगह पे रखेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहने देंगे। चलिए एस की जगह मेरा क्या है, 3 जोड़ टी और नीचे कितना है 3। एस की जगह बस मान रखना है 3 और ये सब सब उतना ही रहेगा, और टी बाय 2 बराबर कितना हो गया 6। चलिए हम लोग क्या लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 बराबर कितना 6, ठीक है। हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम को हम बताए थे कि यदि दोनों में कोई कॉमन ना ही रहे तो हम लोग डायरेक्ट नीचे गुना करके ले लेंगे, 3 दूना 6 और 2 को गुना कर देंगे यहाँ, तो 2 दोनों से गुना होगा, या ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस टी और प्लस 3 गुना होगा वहाँ 3t बराबर क्या होगा 6, 6 गुना हो जाएगा 3 6। चलिए अब देखिए इसको ब्रैकेट में तोड़ते हैं, तो 3 गुना 2 6 और 2 गुना टी कितना हो जाएगा 2t और यहाँ आ जाएगा 3t और 6 गुना 6 कितना हो गया 36, ठीक है। 2 गोटी और 3 गोटी, कई गोटी हो जाएगा 5 गोटी, और ये 6 उधर माइनस कर देंगे, 36 माइनस 6, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 30, तो t बराबर हो जाएगा 30 बटे 5, यानी कितना हो जाएगा 6। एक मान निकल गया टी का मान, ठीक है। अब टी का मान हम लोग फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं, हम थर्ड में रखते हैं, थर्ड में वैल्यू रखेगा जल्दी निकलेगा, ठीक है। लिख देंगे टी बराबर 6 मान कहाँ रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। तो थर्ड क्या है, थर्ड है एस बराबर 3 प्लस टी, टी का मान कितना है 6, तो एस का मान हो गया 9, ठीक है। एस का मान हो गया 9 और टी का मान है कितना 6, तो यही दो मेरा वैल्यू निकला 9 और 6। हम क्या बोले, इस वैल्यू को कहाँ करके रखना है, यहाँ रख के लिखना है, ठीक है। एस का वैल्यू कितना है 9 और टी का वैल्यू कितना है 6, तो 9 घटा 6, एस माइनस यहाँ पे एस का वैल्यू है 9 और टी का वैल्यू है 6, कितना आ गया 3, यानी वैल्यू रखने पर इस साइड के बराबर आ गया, तो समझ लीजिए कि आंसर क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दो समीकरण है, एक ये है एक ये है, इसको मानते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण सेकंड, ठीक है। फर्स्ट से लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3। चलिए हम लोग यहाँ x का भी मान निकाल सकते हैं, y का भी मान निकालते हैं, तो ज़्यादा इजी होगा y का मान निकालने से, क्यों, क्योंकि अगर बता दे रहे x का मान निकालेंगे, ठीक है, तो ये जाएगा उधर 3 जोड़ y, तो x बराबर हो जाएगा 3 जोड़ y बटे क्या हो जाएगा 3, ये क्या आ रहा है बटा में आ रहा है, ठीक है। लेकिन y का मान निकालते हैं, यदि हम लोग यहाँ से y का मान निकालते हैं, ठीक है, तो y को ले जाएंगे उधर और 3 को ले आएंगे इधर, 3x माइनस 3 बराबर क्या हो गया y, यानी y बराबर हो जाएगा 3x माइनस, ये बटा में नहीं है, इसे सॉल्व करने में आसानी होगा, इसको मानते हैं समीकरण समीकरण थर्ड। सेम प्रोसेस है, दो समीकरण आया, दूसरा एक समीकरण से जो वैल्यू निकाले इसको मान लिया थर्ड। अब क्या करेंगे, y का मान किस में रखेंगे, फर्स्ट से निकालने तो सेकंड में रखेंगे, लिखेंगे y बराबर 3x माइनस 3 मान किसमें रखेंगे, फर्स्ट से निकाले, ये किससे निकाले फर्स्ट से, तो सेकंड में रखेंगे, मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण सेकंड लेते हैं, 9x माइनस 3 y का मान कितना है, y का मान है 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 और बराबर कितना है 9। चलिए ये हो गया 9x, ये गुना होगा 3 थिया 9x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 गुना 3, ये दोनों से गुना होगा इससे और इससे भी, देखिए 9 को x में 9 को x घट गया, यहाँ बचा 9 और यहाँ बच गया 9, यानी मेरा वेरिएबल कट के खत्म हो गया, x है ही नहीं तो x का मान कहाँ से निकलेगा। तो इस तरह का जब आ जाए सॉल्यूशन तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे अपरिमित, अपरिमित रूप से कितना हल होगा, अनेक हल होगा, कितना हल होगा अनेक हल होगा, ठीक है।
जब वेरिएबल कट के खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। चलिए फिर से मेरे पास है दो समीकरण, एक ये है एक ये है। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट में, यहाँ भी पॉइंट में है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक ठो बाद दशमलव है, यहाँ भी एक ठो दशमलव, यहाँ भी एक ठो दशमलव हुआ, यानी दशमलव क्या होगा, कट जाएगा, आसान हो जाएगा सॉल्व करने। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसको पहले इस तरह लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने का मतलब होता है कि 10 से जब गुना होता है तो दशमलव क्या होता है, एक स्थान पीछे खिसक जाता है, यानी 0.2 है तो जब 10 से गुना करेंगे तो दशमलव आ जाएगा यहाँ, यानी 2 के बाद दशमलव 3 लिखे, 3 के बाद दशमलव दिए, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए जब हम लोग 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा, ये दशमलव घसा के 3 के बाद आ जाएगा, फिर पाए, और ये दशमलव घसा के आ जाएगा 13, 13 कुछ हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव के बाद 0 वैल्यू नहीं आता, ये हो गया 13, ठीक है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। उसी तरह इसमें भी करेंगे, इसको लेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर क्या है 2.3। इसमें भी 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे तो एक दशमलव क्या होगा, ये एक स्थान पीछे चला जाएगा, यानी 0.4x है तो ये जो है दशमलव गुना के हो जाएगा 4.x, यानी 4 के बाद हम लोग जीरो, दशमलव के बाद जीरो डाल सकते हैं। तो हम लोग ऐसे भी कोई संख्या 9 लिखें तो इसके बाद जीरो डाल देंगे तो कोई इसका महत्व नहीं रहता, ठीक है। चलिए तो 10 से गुना करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 23। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण सेकेंड। एक और मेथड है, क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, इसके नीचे आ जाएगा 10, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, इसके नीचे आ जाएगा 10, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, इसके नीचे आ जाएगा 10, यानी यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। एलसीएम लेंगे दोनों का, आ जाएगा एलसीएम 10, ठीक है। इधर का 10 इधर का 10 खत्म। ये भी एक मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग का हो गया, दो इक्वेशन हो गए, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड। हम लोग लेते हैं, किससे लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या है, 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 13। चलिए हम लोग यहाँ से x और y का मान निकालते हैं, x का मान रखेंगे फिर भी बटे आएगा, y का मान निकालेंगे फिर भी बटे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y का ही निकालते थे तो y का ही निकालते हैं, 13 माइनस क्या हो जाएगा 2x, इसलिए y बराबर हो जाएगा 13। चलिए 3y बराबर इतना है, इसलिए y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2x बाय 3। इसको क्या मानना है, समीकरण थर्ड। 3 समीकरण हो गए। अब जो है y का मान है, ठीक है, y का मान जो है किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में। देखिए y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकंड देखते हैं क्या है, समीकरण सेकंड है 4x प्लस 5y, y का कितना वैल्यू रखना है 13 माइनस 2x बटे 3 और बराबर है कितना है 23, बराबर है 23, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये गुना होगा 13 पचे 65 और माइनस 5 दूना 10, अब बटे क्या होगा 3 और बराबर कितना होगा 23। इसके नीचे कितना 1। हम बोले थे कि क्या करना है, 3 को यहाँ गुना कर देना है, 1 को वहाँ गुना कर देना है, 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 12x, ठीक है, और 1 से गुना करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, 65 माइनस 10x बटे हो जाएगा 3 बराबर क्या हो गया 23, ठीक है। चलिए 3 वहाँ गुना हो जाएगा, चलिए 3 हम लोग का तीसरा यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं फ्रेश। एक चीज देखते हैं, 12 को x प्लस में है, 10 को x माइनस में है, ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 12x में 10x गया तो कितना बचा, 2x, और ये हो गया 65, और 3 गुना हो जाएगा उधर, 23 गुना 3, ठीक है। तो 2x बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा 69, और ये 65 को इधर लाएंगे 65, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 69 माइनस 65, तो कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। x का मान कितना निकला 2। अब हम बोले थे x का मान किस में रखने से आसानी होता है, समीकरण थर्ड में, ठीक है। लिखिए x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखने पर। समीकरण थर्ड क्या है, y बराबर है 13 माइनस 2x, x का मान कितना 2 बटे 3, तो 13 माइनस 2 गुना 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो 13 में 4 9 और बटे 3, तो 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ पे कटा देते हैं 2 2 4, तो x का मान कितना निकला 2, y का मान कितना निकला 3। पुट करके देख लीजिए, x का रखेंगे 2, तो 2 गुना 2 4, और यहाँ रखेंगे 3, 3 गुना 3 9, 4 और 9 कितना हो गया 13। तो आंसर क्या है मेरा, सही है। तो यही उसका रख देते हैं 2, तो यही मेरा वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर y, और ये इतना, दो इक्वेशन है। हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन, समीकरण क्या मानेंगे, फर्स्ट इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। सब सवाल जैसे बनाए उसी तरह बनाएंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या है, फर्स्ट √2x प्लस √3y बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। y का मान निकालते हैं हम लोग, सब में वही किए थे, y का मान निकाले थे, इसमें भी y का ही मान निकालते हैं, ठीक है। हमको y का चाहिए, ये एक्स्ट्रा है तो इसको क्या करते हैं, भाग कर देंगे, यानी y बराबर है √2 बटे √3x। इसको क्या मानना है, इसको मानना है समीकरण थर्ड। तो हम क्या बोले, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड। फर्स्ट से वैल्यू निकाले थे, किस में रखेंगे, सेकंड में, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड देखते हैं क्या है, √3x माइनस √8 गुना y का मान क्या है, y का मान है √2 बटे √3x, ये बराबर हो गया 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम हो गया मेरा √3, हम बोले थे जब भी एलसीएम लेंगे तो इच्छा गुना कर देंगे, ये वाला यहाँ गुना हो जाएगा, एक गुना हो जाएगा यहाँ, तो √3x गुना √3 घटा, देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, हमको मिल गया जोड़ा, तो जोड़ा मिल गया तो 2√2 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2√2 गुना, यहाँ एक गुना होगा तो एक से गुना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर हो गया 0, ठीक है। चलिए x है, फिर अब ये हो जाएगा इसके साथ गुना, तो 0 के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे देखिए √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट वाला सेम संख्या गुना होता है तो रूट खत्म, और √2 क्या हो जाएगा, रूट खत्म, कितना हो जाएगा, यहाँ बचा 2x, इधर होगा 0 गुना √3, तो हम लोग देख रहे हैं 3x बराबर हो जाएगा 4x, बराबर हो गया था 0, यानी यहाँ पे हो गया 3 को प्लस में x है, 4 को माइनस में x है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, यानी x बराबर 0, ठीक। अब हम लोग x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान रख देंगे यहाँ पे समीकरण थर्ड में, क्या लिखेंगे, x बराबर 0, या तो डायरेक्ट वही लिख सकते हैं, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण थर्ड में, तो समीकरण थर्ड में रखते हैं, समीकरण थर्ड क्या है, √2 बटे √3 गुना हो गया x का मान 0, तो 0 से गुना हो जाएगा तो फाइनली y बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है।
तो हम लोग देख रहे हैं कि x का मान 0 निकला, y का मान 0 लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में, x का मान 0 और y का मान 0 पुट करके देखेंगे। यहाँ 0 करेंगे तो ये टोटल 0, यहाँ 0 रखेंगे टोटल 0, 0 जो 0 0, यानी आंसर क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भिन्न में है, ये क्या है, भिन्न में है, यहाँ पे भिन्न है, यहाँ पे भिन्न है, यहाँ पे भिन्न है। तो भिन्न में रहने से कोई दिक्कत नहीं होता है, एक्स का मान निकाल के हम लोग 2 में रख देंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको 2। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, भिन्न को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हम लोग हटा देते हैं, क्या हटाएं, हम बोले थे 3 को यहाँ गुना कर देना, 2 को यहाँ गुना कर देना, और ये आपस में गुना कर देना। तो आपस में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, नीचे 6 और 3 गुना होगा यहाँ, 3 तिया 9x और 2 गुना होगा यहाँ माइनस 2 गुना 5 10y बराबर माइनस 2। उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे तिरछा, तो 9x माइनस 10y बराबर हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 12। ठीक है, सेम टू सेम क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करके लिखेंगे, कितना हो गया 6 और 2 गुना हो जाएगा इसके साथ 2x और 3 गुना होगा उसके साथ 3y और ये हो जाएगा 13/6 और 6 गुना हो जाएगा तिरछा, तो 13/6 गुना 6, तो ये कैंसिल, तो 2x प्लस 3y बराबर बन गया 13। ठीक है, अब हम लोग मान लें समीकरण, इसको मान लेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट, इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। दो समीकरण हो गया। हम बोले थे कि फर्स्ट से चलते हैं, बार बार सब क्वेश्चन में फर्स्ट से ही चलते, तो हम लोग लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से 9x माइनस 10y बराबर हो गया माइनस 12। किससे मान निकाले थे, हर क्वेश्चन में हम लोग y का मान निकालते, इसमें भी उसी का निकालते हैं। इसको ले आएंगे इधर, तो 9x ये इधर आएगा तो प्लस 12 और ये वाला टर्म उठा के ले जाएंगे उधर, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हमको चाहिए y का 10 ही एक्स्ट्रा है, तो 10 गुना में है तो इधर आके क्या आ जाएगा भाग में, यानी y बराबर हो जाएगा 9x प्लस 12 बटे हो जाएगा 10। इसको क्या मानना है, समीकरण थर्ड। 3 समीकरण आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बोले थे फर्स्ट से निकाले हैं तो किस में रखना है, सेकंड में। ठीक है, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, समीकरण सेकंड क्या है, 2x प्लस 3, y का मान कितना है, y का मान है 9x प्लस 12/10, अब बराबर कितना है 13। ठीक है, इसको रहने दिए, इसको रहने दिए, y का मान रख दिए, y का मान कितना है 9x प्लस 12/10। चलिए पहले गुना करते हैं, ये 3 गुना होगा 9 तिया 27x प्लस 12 तिया 36 बटे हो गया 10, इधर है 13, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। हम क्या बोले, ये दोनों को गुना करना है, तो 10 गुना 1 कितना हो गया 10, और ये पीछा गुना होगा, ये यहाँ गुना होगा 20x और 1 गुना होगा वहाँ 27x प्लस 36 बराबर हो जाएगा 13। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो 13 गुना 10 कितना हो जाएगा 130, 20 गो x और 27 गो x कितना हो जाएगा 47 गो x, और ये हो जाएगा 130। ठीक है, और ये 36 घट जाएगा, तो 47x बराबर हो जाएगा 36 घटाइए, 30 घटाएंगे तो 100 और 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 94, इसलिए x बराबर हो जाएगा 94/47। कई बार में कटेगा जी, 2 बार में, तो x का मान कितना आया 2। ठीक है, x का मान कितना आया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान कहाँ रखने बोले थे, थर्ड में। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, x का मान थर्ड में रखने से आसानी होता है, लिखते हैं x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण थर्ड क्या है, y बराबर है 9, x का मान कितना है 2, तो 9 गुना 2 कितना हो गया 18 और 12, नीचे है 10 कितना हो गया 30/10, 10 दिया 30, तो y का मान कितना आएगा जी 3 और x का मान कितना था 2, यही हो गया आंसर। ठीक है, चेक करेंगे, कहीं भी रख लीजिए, यहाँ रखते हैं सब कुछ।
x का मान 2, तो 2 गुना 2 4, और y का मान कितना है 3, 3 गुना 3 9, कितना गया 9 4 13, यानी आंसर क्या है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। हमको किसका मान निकालना है, हमको बोल रहे हैं निकालना है m का मान, किसका मान निकालना है m का मान। तो हम लोग यहाँ से m का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं y भी एब्सेंट है, x भी एब्सेंट है, m भी एब्सेंट, तीन चीज एब्सेंट है। तो जब तीन चीज एब्सेंट होगा तो m का मान हम लोग निकाल नहीं सकते। हम लोग क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, x का मान रख देंगे, तब हम लोग m का मान क्या करते हैं निकाल सकते हैं। तो दो समीकरण से जैसे निकालते थे x y का मान, उसी तरह निकालेंगे। इसको मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मानेंगे समीकरण सेकंड, ठीक है। किससे चलना है, समीकरण फर्स्ट से। क्या निकालना है, y निकालेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 3y बराबर, ये उधर जाएगा 11 माइनस 2x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 2x बाय 3। इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3। हर बार यही किए, एक माने दो माने, अरे इसको तीसरा वाले को क्या मान लेते थे 3। चलिए फर्स्ट से निकालने, सेकंड में पुट करेंगे, लिखेंगे y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकंड क्या है, 2x माइनस 4, y का मान कितना है, y का मान है 11 माइनस 2x बटे 3 बराबर है -24, ठीक है। क्या कि इसको उतार दें, -4 लिखे, y की जगह क्या रख दें, y की जगह ये रख दें, ठीक है। अब बराबर -24, सेम टू सेम वही रहने दें, खाली y का वैल्यू रखें। चलिए 11 चौके 44 माइनस 4 दूना 8x, और ये हो जाएगा नीचे 3, इसके नीचे 1, ठीक है, -24। हम क्या बोले, ये दोनों को गुना करके लिखना है, 3 गुना 1 3 होगा, 3 को गुना कर देने यहाँ 6x और माइनस ये हो जाएगा 44 माइनस 8x बराबर -24, ब्रैकेट कर दी, क्योंकि ये माइनस यहाँ गुना होगा और यहाँ गुना होगा, ठीक है। चलिए ये तीसरा गुना होगा 6x माइनस 44 और माइनस माइनस प्लस 8x, और ये गुना होगा -24 गुना 3, ठीक है। तो 8 और 6 कैट हो गया, 14 का x हो गया, और ये उधर जाएगा तो -24 थे 72, और ये इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस, तो 14x बराबर हो जाएगा 72 में 44 घटाइए, तो 12 में 4 हो गया 8, बचा 6, 6 में 4 2, तो x का मान हो जाएगा -28 बटे 14, तो 14 दूना 28, तो x का मान कितना हो गया x का मान कितना हो गया -2, ठीक है। हम क्या बोले थे, x का मान कहाँ रखना है, समीकरण थर्ड में, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखने पर। समीकरण थर्ड क्या है, 11 माइनस 2x, x का मान कितना रखना है -2, बटे हो गया 3, तो 11 माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 2 गुना 2 4 15, तो 15 बटे 3 क्या हो गया 5। तो देख रहे हैं हम लोग क्या निकला, हम लोग का निकल गया हम लोग का निकल गया x का मान निकला -2 और y का मान निकला 3, 3 5 15 सॉरी 5। हमको किसका मान निकलना था m का, तो y बराबर क्या है mx प्लस 3, y का मान रख देंगे 5, m का मान पता नहीं है, x का पता है -2 और प्लस 3, ये ले आएंगे इधर, ठीक है, ये ले आएंगे इधर, तो 5 घटा 3 बराबर हो जाएगा, ये गुना होगा तो -2m, ठीक है। तो 5 में 3 जाएगा तो -2m बराबर हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा -2 बटे -2, तो 2 2 कैंसिल, कितना हो गया 1, तो m का मान कितना आया -, क्या किए, x का निकाले y का निकाले, इस समीकरण में बैठा दिए, m का मान निकल गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, ठीक है। मान लेते हैं पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है,
ठीक है। बोल रहा है कि दोनों संख्या का अंतर कितना है, 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 26। और बोल रहा है कि एक संख्या दूसरा संख्या यानी ये जो है इस संख्या का कितना है, 3 गुना है, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं, 3y। ठीक है। सेम टू सेम हम लोग इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। ठीक है। हम लोग क्या करते थे, समीकरण फर्स्ट से चलते थे। ठीक है, कहाँ से चलते थे, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या था, x माइनस वाई बराबर क्या है, 26। किसका मान निकालते थे, y का, तो y माइनस में उधर ले जाएंगे और 26 को इधर ले जाएंगे, तो x माइनस 26 बराबर क्या हो जाएगा, y। इसको उल्टा के लिख सकते थे, x बराबर x माइनस 26। ठीक है। चलिए इसको क्या मानते थे, इसको मानते थे हम लोग समीकरण 3, समीकरण 1 2 3। फर्स्ट है सेकंड है, इसको 3 मानते। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग किससे मान निकाले, ये निकाले फर्स्ट से, तो किसमें बैठेंगे, सेकंड में। हम लोग लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखने पर। चलिए रखते हैं, x 3, y का मान कितना है, x माइनस 26, x माइनस 26। ठीक है। चलिए ये हो गया x 3 गुना होगा 3x और 26 गुना 3, ये 26 गुना 3 कितना हो गया, 78। ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो 78 प्लस हो जाएगा और इसको उधर ले आएंगे। ठीक है। तो 3x में x गया कितना बचा, 2x, कितना हो गया 78। तो x हो जाएगा 78 बटे 2, तो 2 तिया 6, 2 9 18, x का मान कितना आया, 18। हम किस में रखते थे, हर बार सवाल किस में, 3 में रखते थे, तो हम लिख देंगे x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है। समीकरण थर्ड क्या था, y बराबर था x माइनस 26, तो x का मान कितना है 39 और ये है 26, तो कितना आ गया 13, x का मान था 26। ठीक है। तो y का मान 13, x का मान 26, यही था। सेकेंड नंबर बनाते हैं। तीन का हम लोग देखते हैं दूसरा, क्या बोलता है, दो संपूरक कौन है, क्या है, दो संपूरक कौन। पहले समझते हैं संपूरक कौन किसको कहते हैं। देखिए पूरक कौन बोलते हैं, पूरक कौन किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को। अब बोलते हैं समपूरक, क्या लिखना है, समपूरक, सम मतलब होता है जोड़, क्या होता है जोड़, किसका जोड़, पूरक का, यानी 90 जोड़ 90 कितना हो जाएगा, 180। तो पूरक का मतलब हुआ 90 और सम पूरक मतलब पूरक को फिर पूरक से जोड़ दो, कितना हो गया 90 जोड़ 90 कितना हो गया 180। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोण जो है, दो संपूरक कोण है, हो रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री। हम लोग मान लेते हैं, माना बड़ा कोण, मान लेते हैं, माना एक कोण x डिग्री, ठीक है, और दूसरा कोण क्या होता है, दूसरा कोण मान लेते हैं हम लोग कितना, y डिग्री। ठीक है। अब चलो चलिए प्रश्न से क्या बोलते हैं, प्रश्नानुसार हम लोग जानते हैं कि संपूरक कोण है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180। और फिर बोल रहा है कि बड़ा कोण, मान लेते हैं हम लोग बड़ा कोण x है, छोटा कोण से कितना अधिक है, छोटा कोण से 18 अधिक। ठीक है। हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक है। फिर वही करते हैं, कहाँ से चलेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट से क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 180, तो y का मान निकालेंगे 180 माइनस x, इसको क्या मानेंगे समीकरण, इसको मानेंगे समीकरण 3। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब y का मान किस में रखेंगे, सेकेंड में। देखिए y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड है x बराबर वाई प्लस 18, y का मान कितना है 180 माइनस x, y प्लस 18 था, ये था y का मान प्लस 18। ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 180 माइनस एक्स जोड़ 18, ये इधर लाएंगे तो x जोड़ x हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो गया, ये दोनों जोड़ेगा तो 180 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 198। ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा
98, तो x बराबर हो जाएगा 198/2। ठीक है, कटाते हैं, 2 9 18, 2 9 18, तो x का मान कितना निकला, 99 डिग्री। ठीक है, अब किस में रख देंगे समीकरण, थर्ड में। x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखने पर। समीकरण थर्ड क्या है, समीकरण थर्ड है y बराबर 180 माइनस x, तो x का मान कितना है, 99। तो x का मान जब 99 रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 100 घटा दिए 80 बचा, यानी ये हो गया 81। ठीक है, y हो जाएगा 81 और x है 99, ये दोनों डिग्री, यही हो गया आंसर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 3 का तीसरा देखते हैं, क्या बोल रहा है, तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला 6 गेंद खरीदा 3800 में। कितना खरीदा, 7 बल्ला और 6 गेंद, कितना टका लगा, 3800 रुपया लग रहा है। तो हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, 7 को बल्ला तो 7x हो जाएगा, तथा एक गेंद का मूल्य कितना रुपया हो गया, y रुपया। ठीक है, मान लेते हैं कि एगो बल्ला खरीदने में x टका लग रहा है और एगो गेंद खरीदने में y टका। 10 ठो गेंद खरीदेंगे तो 10 गो y लगेगा, 20 गो गेंद खरीदेंगे तो 20 गो y। चलिए, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, बोल रहा है कि 7 ठो बल्ला यानी 7x और 6 ठो गेंद खरीदे तो कितना लग रहा है, 38। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और आगे बोल रहा है, बाद में से 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदा, 3 बल्ला और कई ठो गेंद खरीदा, 5 ठो, तो कई ठो लगा, कितना दाम लग रहा है, 1750। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। तो बोल रहा है एक बल्ला और एक गेंद का मान निकलना है, यानी एक्स और किसका मान निकलना है, वाई का। ठीक है, चलिए तो चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या है, 7x + 6y बराबर 3800। तो 6y, वाई का मान निकालते हैं, 3800 माइनस 7x, तो y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 7x बाय 6। इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण थर्ड। हो गया, एक समीकरण, दो समीकरण, तीन समीकरण। अब क्या करते हैं, y का मान किस में रख देंगे, सेकेंड में। इससे निकाले y का मान फर्स्ट से, तो सेकेंड में रख देंगे। चलिए, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकेंड में रखने पर। ठीक है, तो सेकेंड क्या है, 3x + 5, y का मान है मेरा 3800 माइनस 7x/6 बराबर है 1750। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके नीचे एक है, पहले 5 गुना करते हैं, 5, तो ये हो जाएगा 5 गुना 3800 माइनस 7 गुना 5 35x, अब बटे है 6, इधर है 1750। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे क्या है, एक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, हम बोले थे दोनों गुना कर देना, 6 और 6 को गुना करेंगे यहाँ, 1 को गुना करेंगे यहाँ, तो 6 गुना करेंगे तो 18x, और ये हो जाएगा प्लस 38 गुना 5 कीजिए, तो 38 गुना 5 हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0 सिर्फ 4, 5 थे 15, 4 19। ठीक है, पर 2 0 माइनस 35x और 1750, ये 6 यहाँ गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 18x प्लस में है, ये है माइनस में, तो प्लस माइनस जब होगा क्या करना है, घटा देना है, तो घटा देते हैं, तो इधर हो जाएगा -17x और ये हो जाएगा 19,000, इधर गुना होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या लिखते हैं, -17x प्लस 19,000 बराबर गुना किए, 6 पंचे 30 का 3, 7 6 42 और 3 45, हासिल हो गया 4, 6 का 6 4 10, इतना होगा। ठीक है, हमको किसका मान निकालना है, x का, तो ये ले जाएंगे उधर तो प्लस हो जाएगा, इसको ले जाएंगे इधर, यानी 17x बराबर हो गया 19,000 माइनस 10,500। ठीक है, चलिए घटाते हैं,
19,000 में 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? 9,000। 9,000 में 500 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8,500। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा बटे 17। तो 17 बचे 85, कितना निकला? 500। ठीक है, x का मान कितना निकला? 500। अब किस में रखना है? समीकरण थर्ड में। चलिए x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, समीकरण थर्ड है y बराबर है 3800 माइनस 7 गुना x। x का मान कितना है? 500। अब बटे है 6, तो 3800 माइनस 7 बचे 3500 बटे 6। तो 3800 में 3500 गया, कितना बच रहा है? 300 बटे 6। 6 से घटाइए 5 और यहाँ 0, यानी क्या हो गया? 50। तो y का मान कितना आ रहा है? 50 रुपया। ठीक है, x का मान कितना आ रहा है? 500। x का मान 500 मतलब एक बल्ला का दाम 500 और y का मान 50 रुपया मतलब एक गेंद का दाम 50 रुपया। ठीक है, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ऐसे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 बस इंपॉर्टेंट है, एक। बाकी दूसरा तीसरा उतना आया हुआ नहीं है, फिर भी चैप्टर में है तो हम बना दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बोलता है कि एक टैक्सी का नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा के अतिरिक्त भी क्या है? भाड़ा है। हम लोग मान लेते हैं यह है पटना, क्या है? पटना, आई है दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में नियत भाड़ा है, मतलब कि 500, 600, 1000 टका जितना है उतना लगेगा ही। उसके अलावा क्या बोलता है? पर किलोमीटर भी लगेगा। कई किलोमीटर लगेगा? 5 किलोमीटर चला, यदि 1 किलोमीटर का दाम 2 टका, सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है 150 रुपये। कितना? 150 रुपये, 1500 मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना? 1500। तो बोलते हैं 1500 तो लगेगा ही, लेकिन हर किलोमीटर का भी दाम लगेगा 2 रुपया। 2 रुपया मतलब हम पटना से निकले तो और यहाँ तक आए 5 किलोमीटर, तो 1500 तो लगेगा ही, और बाकी 5 दूना 10 रुपया और एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 1510 रुपया। यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या हम लोग को मानना है? नियत भाड़ा हम लोग मानते हैं, माना नियत भाड़ा कितना है? 100 रुपया, तथा अतिरिक्त, बोलता है 100 रुपया तो लगेगा ही, लेकिन अतिरिक्त जितना चलेगा पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। अतिरिक्त चले गए दूरी पर भाड़ा, इसको मान लेते हैं y रुपया प्रति किलोमीटर। ठीक है, y रुपया प्रति किलोमीटर मतलब हो गया तो देखते हैं हम लोग प्रश्न अनुसार क्या होता है। और मान लेते हैं नियत भाड़ा 100 टका, अतिरिक्त चलता है तो y रुपया लगेगा 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न अनुसार देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि नियत भाड़ा यानी 1 टका 10 किलोमीटर में जो चला, तो 10 गुना y कितना लग रहा है? 105। 10 किलोमीटर गया तो कितना टका लग रहा है? 105 टका। तो कैसे लिखेंगे? ये भाड़ा जो 10 गुना होगा। ठीक है, फिर बोलता है कि 15 किलोमीटर में कितना लग रहा है? 155। ठीक है, चलिए हम क्या मानेंगे? इसको समीकरण फर्स्ट, इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है, हम क्या चलेंगे? समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस 10y बराबर होता है 105। ठीक है, हमको कहाँ मान रखना है? इसमें रखना है। हम लोग लेते हैं यदि x का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट कहीं यहाँ पे रख सकते हैं, तो हम x का ही मानेंगे 105 माइनस 10y। इसको मानेंगे क्या? मानेंगे इसको समीकरण और मानेंगे। ठीक है, चलिए x का मान निकला, कहाँ रखते हैं? समीकरण
अब हम लोग लिखते हैं एक्स का मान समीकरण में रखने में, ठीक है। तो समीकरण का क्या है, एक्स प्लस 15y, एक्स का मान कितना है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y जो 15y यहाँ रखिए और ये 15y, ठीक है। बराबर कितना है 105। तो देखते हैं 10y माइनस में 15y प्लस में क्या बचेगा, इसको उधर ले जाते हैं, ये दोनों को सॉल्व करते हैं, एक दोनों को क्या बच रहा है 5y, यहाँ पे 105 माइनस यहाँ 155, समीकरण सेकंड में रखे हैं 155 माइनस 105 तो 5y, इसमें घटेगा कितना बचेगा 50, अब ये 5 का भाग लगेगा 5 कितना हो 10, ठीक। y का मान कितना निकला 10, यानी 1 किलोमीटर चलने का 10 टका लगेगा, 10 किलोमीटर चला था, 1 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर, 10 गुना 10 100 टका लग रहा है, यानी x का मान 5 टका लगा। अब x का मान निकल गया, किसमें रखेंगे समीकरण थर्ड में, y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण थर्ड में रखने। समीकरण थर्ड क्या है, समीकरण थर्ड है x बराबर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10, y का मान कितना निकला 10, 105 माइनस 100, यानी आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आपको 5 रुपये लगेगा, प्लस क्या लगेगा 10 किलोमीटर गया था, तो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर का दाम 10 टका, तो 10 किलोमीटर का दाम 100 और 5 105 टका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं किसी भिन्न का अंश तथा हर में 2 जोड़ते हैं तो कितना का नंबर ग्यारह, और मान लेते हैं माना भिन्न क्या होगा x बटे y। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि यदि अंश, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है। बोलता है अंश तथा हर में 2 जोड़ देते हैं, यानी अंश में 2 जोड़ते हैं और हर में 2 जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है नंबर 11, ठीक है। पीछा गुना करते हैं, ये भी पीछा गुना है, ठीक है। ये गुना करके हो जाएगा 11 22 9y प्लस 18, ठीक है। y बराबर जाके आते हैं 11x माइनस 9y, इसको उधर ले जाते हैं माइनस y, ठीक है। 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा -4, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। चलिए फिर बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यदि 3 जोड़ देते हैं, अंश तथा हर में 3 जोड़ देते हैं क्या होता है 5 बटे 6, अंश में 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 5 बटे 6, गुना करते हैं, डायरेक्ट गुना करते हैं 6x और 6 × 18, ये गुना होगा 5y 5 × ठीक है। y को इधर ले आएंगे 6x माइनस 5y 18 उधर ले जाएंगे 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y -3, ठीक है। ये फर्स्ट समीकरण था, ये था समीकरण सेकंड, 2 समीकरण मिल गया, ठीक है। क्या करना था समीकरण फर्स्ट और सेकंड से किसको मान निकालना है x और y का। चलिए हम समीकरण फर्स्ट से देखिए, समीकरण फर्स्ट से क्या निकालते हैं, x का निकालिए या y का मान निकालिए, ठीक है। y का ही निकालते हैं, इसको ले जाएंगे उधर, ठीक है। y का निकालते ये चला जाएगा उधर, ये चला गया 11x प्लस 4, ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा 9, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 11x प्लस 4 बटे 9, इसको मानते हैं समीकरण, ये समीकरण हो गया 1 2 3, y का मान किसमें रखते हैं सेकंड, ठीक है। y का मान किसमें रहेंगे समीकरण सेकंड का है, कि फर्स्ट से पहले निकालने, तो 6x माइनस 5, y का मान है 11x प्लस 4 बटे 9 बराबर कितना हो गया -3, यहाँ रखते हैं यहाँ, ठीक है। -11%
55x और 5 होगा 20, ब्रैकेट में लिखेंगे 9 माइनस, ठीक है। इसके नीचे टिक करते हैं, 9 यहाँ गुना होगा, 1 वहाँ गुना होगा, ये दोनों गुना करके लिखेंगे 9 गुना होगा तो हो जाएगा 54x, ठीक है। 1 गुना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस गुना करते हैं इसके साथ, -55x और ये माइनस 20, ठीक है। ये यहाँ गुना होगा 9 3 27, 54x में 55x बचेगा, -x -20 और 9 3 27 -27, ये यहाँ गुना हो जाएगा 9 3 27, ठीक है। और क्या करेंगे, हम लोग इसको उधर ले जाएंगे, -x को उधर जाएगा, -27 ये उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा, तो -x का वैल्यू निकल रहा है -7, माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना होगा 7, x का मान कितना आया 7, कहाँ रखेंगे x का मान, समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में रख दूंगा, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 11 गुना 7 जोड़ 4 बटे 9, तो 11 7 77 और 4 कितना है 81 बटे 9, तो 9 से भाग दूंगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बोल रहा है भिन्न निकालना है, क्या निकालना है भिन्न, तो फाइनली जो आंसर होगा वो होगा x बाय y, यानी x का मान हो गया मेरा, कितना हो गया, x का मान मेरा निकला यहाँ पे 7, x का मान क्या निकला 7, और y का मान कितना 9, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा लंबा था, आसान ही था। 3 का छठा बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु का क्या था 3 गुना। चलिए हम लोग मानते पहले वर्तमान मान लेते हैं, माना जेकब की क्या मानेंगे वर्तमान आयु कितना मानेंगे x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना मानेंगे y वर्ष, ठीक। जेकब का कितना माने x वर्ष, पुत्र का कितना माने y वर्ष। अब प्रश्न क्या होगा, प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु का कितना था 3 गुना। चलिए 5 वर्ष पूर्व, तो देखिए हम लोग पूर्व और बाद क्या जानते हैं, यदि अभी किसी का उम्र 50 साल है तो 5 साल बाद क्या होगा 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 55। अभी किसी का उम्र 50 साल है तो 5 साल पहले के लिए क्या करेंगे 5 घटा देंगे, कितना 45, ठीक है। तो वही करना है, क्या करना है इसमें क्वेश्चन वही करना है। क्या बोल रहा है कि जेकब जो है जेकब जो है 5 साल पहले, अभी x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 और पुत्र हो जाएगा 5 साल पहले y माइनस 5 साल पहले जेकब जो है पुत्र का कितना गुना था, ये था आपका 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है 5 वर्ष बाद, उसका बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब का पुत्र उनके साथ में, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका y माइनस 5, इसका क्या था 7 होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि जेकब का उम्र x साल, इसका उम्र y साल, बोलता है जेकब 5 साल बाद, तो x प्लस 5 और पुत्र भी y प्लस 5, जेकब 5 साल बाद जेकब जो है पुत्र का होगा 3 गुना, और 5 साल पहले होता है तो 5 साल पहले तो x माइनस 5 और पुत्र हो जाएगा y माइनस 5 और 7, इसको हम लोग देते सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3y प्लस 5 दिया 15, ठीक। इसको लाएंगे इधर और ये चला जाएगा उधर, तो 15 में 5 जाएगा कितना हो जाएगा 10, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग इससे लेते हैं y माइनस 5 बराबर y माइनस 5 इंटू 7, तो x माइनस 5 7 गुना होगा 7y माइनस 35, ये उधर चला जाएगा x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर हो जाएगा -30, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड, ठीक। तो कुछ है वर्तमान आयु निकालना, यानी x निकालना है, क्या निकालना है y। तो ये जो है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइए कि x का मान कितना निकलेगा और y का मान कितना निकलेगा, मतलब
जेकब का आयु कितना निकलेगा और उसका पुत्र का आयु कितना निकलेगा। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने मित्र को शेयर कीजिए। जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उसको शेयर कीजिए। झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी का बुक का सोल्यूशन